हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ड्रीम क्लासेस। जल्दी से आज आ जाइए, इस क्लास को ज्वाइन करिए। क्योंकि जैसा कि आप सभी स्टूडेंट को थंबनेल में दिख रहा होगा कि आज जो हमारा ये टॉपिक होने वाला है वो इस बार बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड होने वाला है। और यह टॉपिक आपके एग्जाम के व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है, ठीक है। क्योंकि आज हम लोग त्रिकोणमिति, ठीक है, हमारे ट्रिगो के कुछ वैसे सवालों को हल करेंगे, ठीक है। आज का हमारा चैप्टर क्या है? ट्रिगोनोमेट्री। देखिए यहाँ पर हम लिख देते थोड़ा सा, है ना। ट्रिगोनोमेट्री। तो आज हम लोग इसके कुछ ऐसे दीर्घ उत्तरीय सवाल को हल करेंगे जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में इस बार पक्का देखने को मिलेगा। और एक एक टॉपिक आप एकदम आराम आराम से देखिएगा और समझते चलिएगा। और इन चीजों में आपको फंसना नहीं है एग्जाम में। एकदम पूरा वीडियो अंत तक देखिएगा, एक एक टॉपिक को क्लियर करवाएंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। और मुझे उम्मीद है सभी स्टूडेंट को अगर ये क्लास अच्छा लगे तो इसको शेयर जरूर करिएगा एक बार। तो देखिए आज का जो हमारा सवाल हमने पहला रखा है वो आपको प्रूफ करने वाला सवाल बहुत ही ज्यादा डाउटेबल लगता होगा बच्चों को। तो आज जो हमारा ये पहला सवाल है कि अंडर रूट 1 + sin a/1 - sin a बराबर सेक a + tan a। ये आपको बोर्ड एग्जाम में बहुत बार देखने को मिला होगा और इसलिए हमने इसको प्रीवियस ईयर यहाँ पे करवा दिया है। और इस बार बोर्ड एग्जाम के लिए ये काफी इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है, ठीक है। तो चलिए टॉपिक को समझते चलिएगा। जिस तरह से हमने बेसिक को पढ़ा था त्रिकोणमिति के चैप्टर को, उसी हिसाब से हम करते चलेंगे। और जो भी स्टूडेंट न्यू होंगे चैनल पे, हमारा देखिए त्रिकोणमिति का लेक्चर A to Z डाला हुआ है हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में। वहां पर आप जाइए और उसके एक एक लेक्चर को आप जरूर देखिए, ठीक है। वहां से आपका एक एक डाउट क्लियर होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए सबसे पहले हमें प्रूफ करने वाले सवालों में करना यह है, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर एक बार LHS लिख देंगे, है ना, यानी लेफ्ट हैंड साइड से हम लोग चलेंगे। और एक बार हम लोग सवाल को नीचे जस्ट एकदम इस तरह से हूबहू लिख देंगे 1 + sin a, है ना, और बटे 1 - sin a। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत? अब सबसे पहले हम लोग गौर करेंगे, फॉर्मूला दिमाग में होना चाहिए, ठीक है। जितने भी फॉर्मूले का क्लास हमने करवाया है पिछले क्लास में उसको आप लोग जरूर देखिएगा। देखिए हमने फॉर्मूला पे पहले फोकस करिए। हमें प्रूफ क्या करना है उस पर हमें देखना है। प्रूफ करना है सेक ए और tan a, ठीक है। तो चलिए देखिए सेक ए कैसे आएगा, 1/cos a आएगा। दिमाग यहाँ पे रखना है जी। ये सेक ए कैसे आएगा, 1/cos ए, यानी ऊपर में 1 होना चाहिए, नीचे में हमें cos ला देना है। और फिर लाना है हमें tan a। तो tan a कैसे आएगा, ऊपर साइन रहेगा और नीचे cos रहेगा, तभी तो tan a आएगा। sin थीटा बटे cos थीटा इक्वल टू tan थीटा। तो पहले ये क्लियरेशन करना है कि हमें प्रूफ क्या करना है और हमें इसको कैसे इस तरह से बांटना है। तो चलिए ये बात हम दिमाग में रखेंगे। अब देखिए हमें जैसे जैसे बोलेगा वो करेंगे। तो सबसे पहले आपका अंडर रूट वाले सवाल में कुछ नहीं करना है, हर परिमेयकरण करेंगे, ठीक है। तो यहां पर लिखेंगे हर परिमेयकरण करने पर, है ना। और आपको पता ही होगा हमने बताया था पिछले क्लास में कि हर परिमेयकरण किसी भी टॉपिक का कैसे करा जाता है। कुछ नहीं करना है, सेम टॉपिक को पहले लिखिए आप, 1 + sin a, है ना, बटे 1 - sin a। और देखिए चिन्ह बदलकर, ये जो हमारा नीचे वाला हर में जो चिन्ह है 1 - इस चिन्ह को बदलकर ऊपर नीचे उसी टॉपिक से गुना कर देना है, ठीक है, मल्टीपल कर देना है। 1 + sin a, है ना, प्लस करना है और बटे 1 + sin a। यहां तक किसी स्टूडेंट को कोई डाउट? जैसे ही आपको अंदर रूट वाला सवाल दिखे, एग्जाम में दिखे, कहीं क्लासरूम में दिखे, तो करना यह है सबसे पहले उसका हम लोग करेंगे हर परिमेयकरण। और उससे भी पहले क्या करेंगे, एक बार प्रूफ करने वाले सवालों में सबसे पहले LHS को एक बार लिख देंगे और सवाल को सेम टू सेम वहां पर रख देंगे। क्लियर है? आगे बढ़े। अब देखिए सेम जब हम क्वेश्चन को देखते हैं एक बार, तो हर परिमेयकरण करने के बाद ऊपर देखिए 1 + sin a, 1 + sin a। और यहाँ पर देखिए हमने बताया था कि जब हम प्रूफ करेंगे तो हमें ऊपर sin a चाहिए जी। तो sin a को यहाँ पर कुछ नहीं करना है, उसको डिस्टर्ब नहीं करना है। तो देखिए अभी क्या बनेगा, ये देखिए 1 + sin a, 1 + sin a, और ये गुना में है, इनटू में है, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 1 +
साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा, हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? अगर आपसे बोल दे कोई कि 2 × 2 अगर आप करना है तो आप इसका क्या लिख सकते हो, 2 का स्क्वायर, है ना, इजी है। तो इस तरह से हम इसको पहले लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए, अब देखिए निचले टॉपिक में आएंगे हम लोग। नीचे हमारा दिख रहा है 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन ए। जब हम लोग त्रिकोणमिति का क्लास कर रहे थे तो वहां पर हमने एक फॉर्मूले को देखा था, ए प्लस बी और इंटू में ए माइनस बी, है ना। तो ये फॉर्मूला हमारा किस तरह से ये हुआ था, बट गया था हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में वो दिखलाए थे हम लोग, है ना। इसमें कोई डाउट है? अगर जिन बच्चों ने हमारे पहले क्लासेस को नहीं देखा है, त्रिकोणमिति के जो हमने बेसिक पढ़ा रखा है चैनल पे, हमारा चैनल ड्रीम क्लासेस 9th-10th, उस पे आप जरूर जाकर देखिए, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर देखिए निचले टॉपिक में जब हम करे हैं तो वहां पर 1 माइनस साइन है इंटू 1 प्लस साइन है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये देखिए 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इस तरह से लिखेंगे, वेट करिए थोड़ा सा, एक सेकंड। ठीक है, देखिए ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहां तक कोई डाउट नहीं ना? चलिए अब देखिए इसके आगे हमें क्या करना है, इधर वाले को हम साइड कर देते हैं, यहीं पे आगे बनाएंगे, है ना। समझते चलिएगा, फिर से रिवीजन करवा देंगे बनाने के बाद, बस टॉपिक क्लियर होना चाहिए, है ना। चलिए अब देखिए, ये जो अंदर रूट हमारा है प्रोसेस है, ये हमारे दोनों के ऊपर है। तो सबसे पहले हम लोग एक काम करते हैं, देखिए इस त्रिकोण, इस रूट के अंदर में हम लोग, हमारा क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, इसको रहने देते हैं पहले, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। और ये देखिए नीचे वाला क्या हो गया, देखिए एक का स्क्वायर एक हो गया, और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, यानी हमने पढ़ा था जी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर, फॉर्मूला हम क्या पढ़े थे, इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा पढ़े थे। जिन बच्चों ने नहीं देखा है पिछला वीडियो जरूर देखिए जाकर। तो चलिए ये हमारा फॉर्मूले के रूप में ये बट गया, तो हमारा ये क्या हो गया, देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। और रूट अभी बचा है, ये रूट दोनों पर है। अब हम लोग इस रूट को अलग अलग कर लेंगे। इस रूट का मतलब क्या है, ये रूट इस पर भी है और ये इस पर भी है, तो जब अलग अलग करेंगे इस तरह से, तो ये हमारा ऊपर वाला हो जाएगा 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर, है ना। और फिर बटे में देखिए इस तरह से जब ये निकलेगा तो ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब देखिए इस रूट से ये स्क्वायर गया और इस रूट से ये स्क्वायर गया, तो हमारा बचा क्या, बच गया हमारा 1 प्लस साइन ए, और बटे में हमारा बच गया जी कॉस ए। यहां तक किसी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करेंगे, है ना। चलिए देखिए अब आगे आपका जो सॉल्यूशन है वो सामने है। जब हम इसको अलग अलग इस तरह से बांट देंगे, यानी कि ये देखिए कॉस ए जो है वो दोनों के ऊपर बटा है ना, हर के रूप में है, 1 के ऊपर भी है और ये साइन ए के नीचे भी है ना। तो देखिए यहाँ पर जब इसको अलग करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 1 बटे कॉस ए। दिख रहा है ना सभी को स्क्रीन, है ना। चलिए दिख रहा है 1 बटे कॉस ए, और प्लस है तो प्लस, फिर साइन ए बटे कॉस ए, है ना। साइन ए और बटे क्या हो जाएगा जी, कॉस ए। चलिए सॉल्यूशन आपके सामने है, देखिए 1 बटे कॉस ए बराबर क्या हो जाएगा, बराबर क्या होगा, सेक ए होगा, है ना। तो यहां पर चलिए लिख देते हैं, चलिए इधर थोड़ा सा मिटा करके बना देते हैं, ध्यान दीजिएगा। सॉल्यूशन एकदम बन गया है, रेडी हो गया है, ठीक है। देखिए 1 बटे कॉस इक्वल टू हमारा हो जाएगा सेक ए, है ना, और प्लस साइन थीटा बटे कॉस थीटा इक्वल टू टेन थीटा, यानी टेन ए। यही हमारा सॉल्यूशन हो गया, जो कि हमें प्रूफ करने के लिए सवाल में
बोला गया था। ऊपर देख लीजिए, कोई डाउट है? ये लिख देंगे बराबर RHS, ठीक है, राइट हैंड साइड। LHS से हम लोग चले थे यहाँ से, और ये राइट हैंड साइड पे हम लोग ने खत्म कर दिया, और यहाँ पर लिख देंगे लास्ट में प्रूव्ड, ठीक है। तो ये सवाल अगर आप एग्जाम में करके जाओगे तो इस बार तो पक्का रखो आपका 5 नंबर कंफर्म है, ठीक है। चलिए एक और सवाल, एक और बेहतरीन सवाल के ऊपर हम लोग बात करेंगे। बने रहिएगा क्लास में अंत तक, ठीक है, ठीक है। चलिए दूसरा सवाल और भी बेहतरीन होने वाला है। बस आराम आराम से पढ़ते चलिएगा, थोड़ा देर आए लेकिन दुरुस्त आए, है ना। मैथ का क्लास है जी, कोई भी बच्चे हड़बड़ाएंगे नहीं, आराम आराम से समझते चलेंगे। और जिन बच्चों को कोई डाउट हो, हमारा कमेंट बॉक्स खाली पड़ा है। चलिए दूसरे सवाल की ओर बात करेंगे। तो आज के इस टॉपिक का हमारा दूसरा सवाल और भी बेहतरीन है, जो कि आपके सामने ये रहा, देखिए। सवाल हमारा है सवाल नंबर 2, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा। बटे 2 कॉस क्यू थीटा। ठीक है ना। चलिए ये रहा सवाल। अब देखिए इसका सॉल्यूशन तो हमने बता रखा है, कैसे करना है। एकदम सेम प्रोसेस से चलेंगे। सबसे पहले क्या करना है, LHS यहाँ लिख देना है, और एक बार इसको क्वेश्चन को जो है ना सेम तरीके से यहाँ पर नोट कर देना है। 2 साइन क्यू थीटा, हड़बड़ाना नहीं है, ये काफी अच्छा सवाल है जी। देखिए समझिएगा, एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर होगा आपका। चलिए देखिए पहले हमने क्या करा, इस टॉपिक को हमने एक बार इस तरह से नोट कर दिया, है ना। अब करेंगे क्या, देखिए हमें लाना क्या है। सबसे पहले हमने बताया था स्टार्टिंग में ही, क्लास के शुरुआत में ही हमने इस पे चर्चा किया था कि जो हमें प्रूफ करना रहे सबसे पहले हम लोग उस पर डिस्कशन करेंगे, उस पर ध्यान देंगे, वो हम ला कैसे सकते हैं। तो tan थीटा यहाँ पे हमें अंत में लाना है। तो tan थीटा कैसे लाएंगे, ऊपर हमारा sin थीटा और नीचे हमारा cos थीटा, ये दिमाग में आपको रखना है, ठीक है। ऊपर हमेशा साइन रहना चाहिए, नीचे कॉस, कभी भी इग्नोर नहीं करिएगा। चलिए अब इसको देखिए आप लोग, यहाँ पर देखिए दोनों तरफ साइन का सिंबल दिख रहा है आपको। तो इसमें हम क्या करेंगे, कॉमन की प्रक्रिया को अपनाएंगे। तो साइन को जब हम बाहर करेंगे इस तरह से, साइन थीटा जब इधर से बाहर किए तो देखिए इस पूरे टॉपिक से साइन को हमने निकाल लिया, है ना। तो यहाँ पर क्या बचा जी, सिर्फ 1 बचा। कोई दिक्कत? अब यहाँ पर क्या बच गया, देखिए इससे हमने ये देखिए साइन क्यू थीटा, साइन क्यू थीटा का मतलब क्या, साइन 3 बार आया है। जैसे कि देखिए अगर आपसे बोल रहा है कि साइन स्क्वायर थीटा, इसका मतलब क्या हुआ कि साइन थीटा गुने साइन थीटा, है ना। ये हुआ ना। अगर क्यू बोल दिया, यहाँ पे क्यू बोल दिया, तो इसको हम लोग लिखेंगे साइन थीटा गुने साइन थीटा गुने साइन थीटा, यानी कि ये 3 बार यहाँ पर रिपीट होगा। कोई दिक्कत? चलिए तो अब देखिए करना ये है आपको, इससे भी जब हम लोग कॉमन की प्रक्रिया करेंगे तो हमारा यहाँ पे क्या आएगा, देखिए यहां से हमने साइन थीटा को बाहर निकाला, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 2 साइन स्क्वायर थीटा, है ना। कोई दिक्कत? अब नीचे एकदम सेम प्रक्रिया वही करेंगे। नीचे में हमारा कॉमन क्या दिख रहा, ऊपर में साइन दिखा दोनों तरफ, नीचे में कॉस दिख रहा है दोनों तरफ। कॉस थीटा को कॉमन लेंगे, कॉस थीटा को कॉमन लेने के बाद यहाँ भी क्या बच जाएगा, देखिए 2 कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। और माइनस में 1 बचेगा। यहां तक कोई दिक्कत? चलिए सही से समझिए, नोट करिए यहां तक, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम लोग जब आगे बढ़ेंगे तो ऊपर वाले को देखिए सेम रहने देना है। हमें क्या करना है, साइन थीटा और इंटू 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, है ना। अब देखिए नीचे में क्या करेंगे, नीचे में हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कॉस थीटा
और यहाँ पर देखिए इंटू 2, और उसके बाद देखिए इस कॉस स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्योंकि देखिए हमारा आंसर यहाँ पे आ चुका है, ये आंसर हमारा देखिए स्टार्टिंग से ही लग रहा है, जब हमने साइन को कॉमन लिया और कॉस को कॉमन लिया तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा हमारा आंसर आ गया। अब हमें प्रक्रिया क्या करना है, किसी भी तरीके से इन दोनों ऊपर नीचे वाले टॉपिक को आपस में कट कर देना है, चाहे कोई भी प्रक्रिया तुक्का अपनाना पड़े, है ना। तो ऊपर हमने क्या किया, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा रहने दिया, और नीचे हमारा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 को हम लोग लिख सकते हैं 2, और कॉस स्क्वायर थीटा को हम लोग की लिख सकते हैं, देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इस तरह से लिख सकते हैं, और साइड में हमारा 1 बच गया। इस टॉपिक को समझिए, काफी अच्छा टॉपिक है जी। देखिए इस 2 कॉस स्क्वायर थीटा को हम क्या लिखे, 2 को बाहर निकाल लिए, और कॉस स्क्वायर थीटा को हम लोग 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख दिए, और ये -1 पहले से था तो उसको रहने दिए। अब चलिए अगली प्रक्रिया में हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर फिर जब हम लोग करेंगे तो वहां पर देखिए सेम टॉपिक को हम लोग यहाँ पे नोट करते हैं, साइन थीटा, है ना, साइन थीटा, और इंटू हमारा बच गया ऊपर में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे क्या बच गया, कॉस थीटा, है ना, कॉस थीटा। अब देखिए, अब यहाँ पर आप देखिए, देखिए ये दो जो है ये दोनों के साथ में गुना होगा, क्योंकि 2 गुने 1 हमारा क्या हो जाएगा, इस तरह से देखिए 2, 2 गुने 1 2, और -2 साइन स्क्वायर थीटा, है ना, और ये 1 को भी हम अंदर ले आएंगे तो -1 हमारा हो जाएगा। इस टॉपिक को समझिए, यहीं पर सारा खेल है ना, समझ गए इस टॉपिक को। देखिए इस 2 को हमने दोनों से गुना कर दिया, 2 इंटू 1 कितना हो गया, 2 हो गया, है ना, और इधर 1 माइनस ये 2 गुने साइन स्क्वायर थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा, और ये 2 माइनस 1 2 हो गया, 1 हो गया, है ना। साउंड वगैरह आ रही है ना क्लियर। चलिए 1 मिनट थोड़ा सा वेट करिएगा। चलिए तो अभी देखिए हम लोग क्या करेंगे, अब देखिए क्या करना है, ऊपर देखिए हम लोग लिखेंगे साइन थीटा, और इंटू में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, है ना, और नीचे देखिए नीचे क्या हो गया, कॉस थीटा, कॉस थीटा, और ये देखिए 2 माइनस 1 क्या होगा, क्योंकि अंक वाला अंक के साथ ये जोड़ घटा होगा, तो 2 में से 1 जाएगा, हो जाएगा जी 1, और ये -2 साइन स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत। अब देखिए क्या आया, क्या निकल करके आया टॉपिक, देखिए 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा आपस में कट गया, कैंसल हो गया, क्या बच गया टॉपिक, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। कोई दिक्कत, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। और हम लोग जानते हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, जब से हमने त्रिकोणमिति शुरू करा है, कि साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर टेन थीटा, है ना, सभी स्टूडेंट को ये फॉर्मूला मालूम होगा। तो यहां से हमारा जो है बाय राइट हैंड साइड, और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, प्रूव्ड। कोई दिक्कत। तो अगर आप इस सवाल से संतुष्ट हैं, और अगर आपको हमारी ये क्लास अच्छी लगी हो, तो वीडियो को शेयर करना ना भूले, और जो भी स्टूडेंट चैनल पे न्यू है सब्सक्राइब का बटन दबाना ना भूले, ठीक है। और इन 2 सवालों को आप एग्जाम में इस बार जरूर करके जाना, आपका 5 नंबर पक्का है इस बार त्रिकोणमिति के टॉपिक से, ठीक है। तो फिर हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बने रहिए हमारे चैनल ड्रीम क्लासेस 9 10th पर, और अपनी तैयारी को जारी रखिए, ठीक है। चलिए।